दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बारे में तो काफी बातें की जा सकती हैं और कई की जा चुकी हैं, लेकिन एक पहलू की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और वो ये कि आखिर इस युद्ध में जो इतना खर्चा आ रहा है उसके लिए पे कौन कर रहा है, ये पैसा किसे पे किया जा रहा है और कैसे। हर वॉर सिचुएशन में ऐसा ही होता है, चाहे युद्ध किसी भी देश में हो रहा हो। हमें बाद में पता चलता है कि इसमें अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां अमीर हो गई हैं और जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो टैक्स पेयर्स का पैसा था, जिसे जंग का डर दिखाकर हथिया लिया गया। क्या है ये खेल और किस तरह से इसे यूक्रेन में खेला गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ न सिर्फ खड़े दिख रहे हैं बल्कि एक्टिवली उसे हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये है कि जितने हथियार यूक्रेन वॉर के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं। अब इसमें आपको शायद अभी कोई गलत बात ना लग रही हो, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि ये हथियार प्राइवेट कंपनी से खरीदे जा रहे हैं और सरकार इन्हें जो पैसा दे रही है वो जनता का पैसा है। अमेरिकन सरकार अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से यूक्रेन के लिए हथियार खरीद रही है। पर ऐसा क्यों? यहाँ जो एक थ्योरी सामने आती है वो ये है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की डिफेंस कंपनीज आज बहुत बड़ी हो चुकी है। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनीज की मदद से दुनिया भर को पिछले 4 सालों में 37% हथियार अकेले अमेरिका ने बेचे हैं। लेकिन लॉकडाउन में मार्केट ठंडा पड़ गया था, इसलिए कुछ थ्योरीज भी ये कहती हैं और कई बार हम ये बात इतिहास में भी सुन चुके हैं कि इन डिफेंस कंपनीज की तरफ से लालच के तौर पर बहुत से पैसे इन पॉलिटिशियंस के पास गए हैं ताकि वो टैक्स पेयर्स के पैसों को हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आप देखिए कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके, जर्मनी और चीन ने 2016 से 2020 के बीच दुनिया को 80% हथियार बेचे हैं और चीन को छोड़कर इस वक्त बाकी सभी देश यूक्रेन में चल रही लड़ाई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यहाँ अमेरिका की बात ज्यादा हो रही है क्योंकि वहीं से इस इल्लीगल करप्शन और जनता के पैसे की बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका में ही सबसे ज्यादा डिफेंस कंपनीज हैं। अकेले अमेरिका की डिफेंस कंपनीज ने 2019 में 13,44,000 करोड़ का कारोबार किया था। यूक्रेन में जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, लॉकहीड मार्टिन से लेकर जनरल डायनेमिक्स और नॉर्थरोप ग्रुपन जैसी डिफेंस कंपनीज के शेयर्स डबल डिजिट्स में बढ़ने लगे। अमेरिका अब तक इस जंग में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है और अब बिडेन अपनी सेनेट से ये मांग कर रहे हैं कि सेनेट इस जंग के लिए एक्स्ट्रा 2,64,000 करोड़ रुपए भी अप्रूव कर दें और इस पैसे में से करीब 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ डिफेंस कंपनीज को हथियार की सप्लाई के लिए दिए जाएंगे। इस सारे खर्च को जस्टिफाई करने के लिए भी अमेरिका ने एक बढ़िया रास्ता खोजा है। अप्रैल में ही अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट और इन सभी कंपनीज के बीच में पेंटागन में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 8 कंपनीज के सीईओज मौजूद थे। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि क्योंकि हम अपने हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं इसलिए हमें भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी। और इसी तरफ इस मीटिंग में इन सभी सीईओज को ये आश्वस्त कर दिया गया कि उनके पास कई सारे बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं। सबसे मजेदार बात है कि क्योंकि अमेरिका इस तरह की सिचुएशंस में अपने लिए हथियार खरीद रहा है, यानी इस बार हथियार थोड़े महंगे हो जाएंगे और युद्ध की सिचुएशन में तो ये कंपनीज मुंह मांगे दाम सरकार से मांग सकती है और सरकार भी जनता के पैसे को इन्हें खुशी खुशी दे देगी। अफगानिस्तान में चल रही 20 साल की कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था। स्टीवन ऑरेंस्टीन की कंपनी सुप्रीम ग्रुप का काम यूएस के ट्रुप्स को खाना प्रोवाइड करने का था। उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद से ये कंपनीज 50 गुना ग्रो कर चुकी हैं और 6 साल में इन्हें करीब 41,000 करोड़ रुपए का भुगतान अमेरिका सरकार ने किया था। सुप्रीम का 90% बिजनेस अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट से ही आ रहा था और तब स्टीवन ने सोचा कि कैसे वो इस बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपने खाने के पैकेट्स के प्राइसेस को बढ़ाना शुरू किया और बात यहाँ तक पहुंच गई कि एक फूड पैकेट के लिए वो 15 लाख रुपए देने लगे। जी हाँ, एक पैकेट यानी 2 वक्त का खाना हर एक सोल्जर को वो 60 लाख का पड़ रहा था और अमेरिकी सरकार खुशी खुशी ये पैसा दे रही थी। इसके अलावा वाटर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए सरकार ने स्टीवन को 10.5 हजार करोड़ रुपए दिए, जो इन्हें शायद दुनिया की सबसे महंगी केटरिंग सर्विस बना देती है। हमें इस बात का ध्यान भी यहाँ रखना है
क्या अमेरिका सरकार और पॉलिटिशियंस बेवकूफ नहीं है जो इतना पैसा इन्हें पे कर रहे हैं? यहाँ पर कई सारे नेताओं और ऑफिसर्स ने इन बिल्स को क्लियर करने के लिए रिश्वत खाई होगी। इसे ही अमेरिका में आजकल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति आइजनहोवर इसके खिलाफ पहले ही चेतावनी दे चुके थे। आइजनहोवर ने कहा था कि हथियारों पर सरकार का पैसा खर्च करना एक गरीब आदमी से उसका खाना चुराने जैसा है। आइजनहोवर ने उस वक्त कई एग्जाम्पल्स दिए थे। वो कहते हैं कि एक हैवी बॉम्बर के दाम में 30 शहरों में मॉडर्न ब्रिक स्कूल्स बन सकते हैं, 2 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बन सकते हैं और जो 60,000 लोगों वाली आबादी जैसे 2 शहरों को पावर दे सकते हैं। वो कहते हैं कि इन पैसों में 2 हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं और 50 मील तक कंक्रीट की रोड बन सकती है। वो आगे कहते हैं कि जब हम एक डिस्ट्रॉयर खरीदते हैं तो हम उसका पैसा उन 8,000 घरों से चुकाते हैं जो बनाए जा सकते थे। इसलिए आइजनहोवर इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ थे। लेकिन आज कहानी कुछ और ही है। अमेरिका इन हथियारों को बेचने के लिए एक और तरकीब इस्तेमाल करता है, जिसमें वहां की कंपनीज ये दावा करती है कि वो दुनिया भर में डेमोक्रेसी को कायम करने के लिए ये हथियार बेचती है और सिर्फ डेमोक्रेटिक देशों से ही ये उसकी डील्स होती हैं। अगर सिर्फ जोई बिडेन के आने के बाद ही देखा जाए तो बिडेन ने इजिप्ट को 1.5 हजार करोड़ की सरफेस टू एयर मिसाइल्स बेची हैं। इसके अलावा उन्होंने चिल्ली को भी 680 करोड़ की स्टैंडर्ड मिसाइल्स बेची हैं और फिलीपींस को अमेरिका ने 1.31 हजार करोड़ के काफी सारे हथियार बेचे हैं। लेकिन इन सभी देशों में जो सबसे बड़ा अमेरिकी हथियारों का खरीदार रहा वो है सऊदी अरब, जिसे अमेरिका ने 5,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की मिसाइल्स बेची हैं। क्या ये सभी देश डेमोक्रेटिक हैं? जो देश है भी, वहां भी ह्यूमन राइट्स का हनन बहुत ही आम बात है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाला अमेरिका इन्हें हथियार बेचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। रुके भी कैसे? अगर ये कंपनीज अमेरिकी पॉलिटिशियंस को रिश्वत ना भी दे पाए तो क्या हुआ? इन सभी पॉलिटिशियंस ने इन डिफेंस कंपनीज में शेयर्स भी तो खरीदे हुए हैं। इन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देना यानी कि अपने ही शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना। अगर पॉलिटिशियंस के अलावा किसी भी आम नागरिक के पास ये एबिलिटी होती तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम में जेल भी डाल दिया जाता। लेकिन दोनों ही पार्टीज के नेता वहां पर यूक्रेन में हो रही जंग से काफी पैसा कमा रहे हैं और इनके कंधे पर चढ़कर डिफेंस कंपनीज भी माला माल हो रही है। आपको क्या लगता है, इस करप्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, डिफेंस कंपनीज या फिर ये नेता? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।